जिंदगी के यू टर्न को लेने के लिए जितनी भी जीवात्माएं खड़ी हैं, आप सभी में विद्यमान परमात्मा को मेरा कोटान कोट नमन, कोटान कोट वंदन। जैसा कि आपके साथ वादा था कि हम छोटे छोटे अनुभव, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जो भी हमारी जिज्ञासाएं हैं, उनके जवाब लेकर आएंगे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है यू टर्न। जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो को शेयर किया, तो मेरी एक इंडिया से फ्रेंड का मुझे मैसेज आता है। वो कह रही थी कि आज पता नहीं क्यों मेरा मन बेचैन-सा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बेचैनी कैसी है? जब तुम्हारा ये वीडियो आया, तो मुझे ये लगा ये वीडियो तो मेरे लिए ही है, शायद मैं इसी की खोज कर रही थी। और ये जो तूने बोला है, मुझे बड़े प्यार से बोली, जो तूने बोला यू टर्न, शायद मेरा ये समय आ गया और तेरी वीडियो से मुझे ये मैसेज मिला। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और प्रोग्राम की शुरुआत में ही मुझे लगा कि मुझे ये बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो ऐसे ही ना जाने कहाँ-कहाँ पर संसार किस-किस कोने में लोग बैठे हैं, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं अपनी खोज का, अपने सवालों के जवाब का। अब आप बताएँ प्रदीप जी? सही है सपना, बिल्कुल। मुझे भी काफ़ी मित्रों के, दोस्तों के फ़ोन आए, तो उन्होंने बहुत खुशी ज़ाहिर की कि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है। क्योंकि जीवन से मायूस हो चुके हैं, शायद वो खुशी नहीं महसूस कर पा रहे, उनके जीवन में आनंद नहीं है। तो उन्होंने बहुत कहा कि बहुत अच्छा किया आपने प्रोग्राम शुरू किया, तो वो लोग भी साथ में जुड़ेंगे। तो इस सफ़र में हम आगे चलेंगे। देखो, ज़रूरत है खोजने की खुद को, खुद के अंदर क्या है, वो शांति है कि नहीं है। बाहर तो हमने बहुत देख लिया, ढूँढ लिया, लेकिन बाहर तो कहीं न कहीं शांति है नहीं। वो अंदर का रास्ता है ये जाने का, तो अंदर हमने वो खुशी, शांति को ढूँढना है, यू टर्न लेना है। सपना। बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो हमारी आज का जो मेरा प्रश्न था, जो कि मैं अपने आप से ही शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि जब काफ़ी समय पहले की बात है, जब जैसा कि हमारा माहौल होता है परिवारों में, हमें सिखाया जाता है पूजा करना, गुरुद्वारे जाना और कीर्तन घर में लगता है, गुरबानी चलती है। तो हमारा एक माहौल सेटल्ड होता है। तो हमें ये नहीं पता होता कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसके मायने क्या हैं? स्टार्टिंग में हमें ये नहीं पता होता। जैसे-जैसे हमारी उम्र होती है, हमें ज्ञान होता है, फिर पता लगता है। ज़िंदगी के एक मोड़ पर आकर मुझे ये एहसास हुआ, जैसा कि हमें भी कहीं से ये बात का ज्ञान मिला कि अध्यात्म और धर्म, ये दोनों एक जगह पर ही पहुँचते हैं, मगर इनके रास्ते अलग-अलग हैं। मगर शुरू से तब तक जब तक मुझे पता नहीं था, मैं समझती थी धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना एक ही बात है। यदि कोई कहता था ये इंसान आध्यात्मिक है, तो मुझे लगता था क्या ही फ़र्क है। तो ये क्वेश्चन मन आता है कि आप किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं यदि आप धार्मिक हैं। मगर बाद में मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि हम जो बात करते हैं अध्यात्म की या धर्म की, इसमें कुछ भिन्नताएँ हैं। है ना प्रदीप जी? बिल्कुल, बिल्कुल भिन्नताएँ हैं। असल में सतनाम, धर्म किसी समय जब इसकी शुरुआत हुई थी, असल में धर्म को पहले समझना पड़ेगा, धर्म है क्या? तो धर्म असल में मेरी ज़िम्मेवारी, है ना? या फिर जैसे हमने पहले बात की थी कि इंसान को इंसान बनने के लिए, है ना, उसे कैसा होना चाहिए समाज के प्रति, घर परिवार में रहते हुए उसे कैसा आचरण करना चाहिए, है ना? मतलब अपने अंदर अच्छे-अच्छे गुणों का विकास करना, उन गुणों को ग्रहण करना, इसी को धर्म कहा जाता था। असल में यही धर्म है। लेकिन धीरे-धीरे चलते-चलते धर्म करते-कराते कुछ और ही बन गया, असल चीज़ तो पता नहीं कहाँ खो गई। धर्म ने क्या है कि शुरुआत अच्छे के लिए हुई थी, लेकिन आते-आते धर्म की वजह से नुकसान हो गया। देखो, आप धर्मों के कारण कितने बार आपस में लड़ाइयाँ हुई, है ना? कितना कत्लेआम हुआ, लोगों ने एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाया। जबकि धर्म का मतलब होता है कि आप सबसे प्रेम करें, वो चीज़ तो रही नहीं। तो अच्छा, फिर धर्म के मार्ग पर चलते-चलते अगर आप सही तरीके से चलते हो, तो आगे जाके आपको अध्यात्म के मार्ग पर आना होता है। परंतु धर्म का मार्ग ही हम लोगों ने खराब कर लिया। तो आज फिर हमें इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है कि अध्यात्म और धर्म में क्या फ़र्क है। फ़र्क तो पहले कोई नहीं था, धर्म के रास्ते होते-होते आपने अध्यात्म में जाना था, परंतु आज हमें समझना पड़ेगा। बिना समझे हम अध्यात्म में नहीं जा पाएँगे। तो धर्म में किसी को भी देख लो भी, कोई अपने आप को खुश महसूस कर रहा है,
हर एक इंसान किसी ना किसी धर्म को है ना फॉलो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, परंतु क्या हुआ है, अंदर की शांति और सुकून को महसूस कर रहा है। वो अंदर की शांति और सुकून तो, वो आनंद तो है नहीं है। तो इसीलिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि मैं चाहता क्या हूँ? मुझे वो अंदर का आनंद है कि नहीं है? अगर नहीं है, तो पक्का शायद आपको लग रहा है कि मैं धार्मिक हूँ, पर उसका होने का या ना होने का कोई मतलब नहीं है, सदनाम। जैसा कि मुझे बहुत छोटे से शब्दों में समझ आया कि यदि हम धार्मिक हैं, तो हमारा एक ही धर्म है, प्रेम करना, हर एक से प्रेम जी, करना। क्योंकि यदि हम किसी भी को सामने से पूज रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में है, सिख धर्म में है, ईसाई में है, मुस्लिम में है, जैन में है, बौद्ध में है और अनेक धर्मों में, उन सभी में एक ही बात सिखाई जाती है कि मैं तुझ में ही हूँ और तुम सबसे प्रेम करो तो तुम मुझी को प्रेम करोगे। बहुत छोटे से शब्दों में ये बात जो है ना, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि धर्म का मतलब है प्यार करो, प्यार बाँटो, सभी से करो। उसमें आपका नेचर भी आता है, आप नेचर से प्यार करो, जीव-जंतुओं से प्यार करो, इवन कीड़े-मकोड़ों को भी खिलाओ, सबको खिलाओ, सबसे प्यार करो। और जो अध्यात्म है, वो एक साधना का विषय हो जाता है। जब हम अध्यात्म की तरफ होते हैं, तो हमें इसे कहते हैं आत्मा की यात्रा। जब हम धार्मिक होते हैं, तो शरीर से शुरू करते हैं और पहुँचते हम आत्मा तक ही हैं। मगर जब अध्यात्म में होते हैं, तो हम आत्मा से ही शुरू करते हैं, शरीर को हम साथ में कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि उससे किसी भी तरह के कोई रिचुअल, कोई चीज़, कोई परंपराएँ हम नहीं निभाने में यकीन करते हैं, जैसा कि मुझे अभी तक समझ में आया। तो इन दोनों ने अपने-अपने तरीके से पहुँचना वहीं पर है, मंजिल एक ही है। मगर ये भी एक जो बात है कि हम कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा निश्चित होता है। जैसा कि मैंने सुना है कि अ, आप जिस गुरु की शरण में हैं, तो ब्रह्मांड से आप जब जन्म लेते हैं या आपके जीवन की यात्रा चल रही है, तो वो गुरु आपके लिए पहले से ही निश्चित होता है। क्योंकि जैसे मेरे गुरुदेव कहते हैं कि आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप गुरु को चुन सको। गुरु स्वयं अपने शिष्य को चुनता है। तो ये जो विषय है वो इस तरह का है कि आप यदि किसी भगवान की तरफ के जा रहे हैं, किसी शरण में जा रहे हैं, एक संप्रदाय में जन्म लिया है, अट्रैक्ट होके दूसरे संप्रदाय में जा रहे हैं, तो ये आपकी यात्रा निश्चित है। तो इस तरह से हमें जो है ना इस चीज़ का भेद पहली बात मन से इस बात के लिए हटा दें कि हमें अध्यात्म होना है या धार्मिक होना है। हमारी जो आत्मा की यात्रा है, उसे सुकून किसमें मिल रहा है, उसने स्वयं ही निश्चित कर लेना है। मगर इसके लिए प्यास होनी ज़रूरी है। यदि आप में प्यास है, तो रास्ता अपने आप बनेगा। प्रदीप जी। जी, बिल्कुल सतनाम। जैसे आपने कहा है कि सबसे पहली बात तो है प्रेम, सभी से प्रेम करें। जैसे हम धर्म की बात कर रहे थे, अगर आप किसी भी धर्म में हैं, तो क्या आप सबसे प्रेम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है सिर्फ जो आपके समुदाय के, जो आपके धर्म के लोग हैं, वही आपको अच्छे लग रहे हैं, और जो दूसरे धर्म के हैं उनसे आपको प्रेम नहीं है। तो कहीं ना कहीं कमी है, गलती है। अध्यात्म की बात तो बाद में ही आती है। अगर हम धार्मिक भी हैं ना, तो धर्म भी तो यही कहता है कि प्रेम करो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने प्रेम किया सभी से, सभी के साथ, सभी लोगों से, जिया जंत से, प्रकृति से प्रेम किया, तो वह ही परमात्मा को पा सकते हैं। तो परमात्मा को पाने के लिए तो अध्यात्म में जाना पड़ता है। तो अगर धर्म में रहते हुए अगर हम सबसे प्रेम नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि रुकावट है। उसके बाद इस मार्ग पर जब चलते हैं, पहले तो सभी से प्रेम करना, सृष्टि से प्रेम करना, फिर धीरे धीरे आता है खुद से प्रेम करना, अपने आप को प्रेम करना। जब खुद को प्रेम करते हैं, तो भीतर की यात्रा शुरू होती है। भीतर की यात्रा करते करते उस परमानंद को, सुकून को महसूस करते हैं। तो यही अध्यात्म है। देखो, अध्यात्म के मार्ग पर चलते चलते उस परम पिता परमेश्वर को, परमात्मा को हम पा जाते हैं। वो तो बाद की बात है।
फिलहाल तो इस जीवन में ही क्या मेरा ये जीवन आनंदित है, मैं खुश हूँ, मैं किसी भी धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, किसी भी समुदाय में हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अगर मेरे भीतर शांति और आनंद नहीं है तो कुछ ना कुछ करो। क्योंकि अध्यात्म का मार्ग तो ऐसा है, आपका जो यह जीवन है, जिस जीवन में आप जी रहे हो, वहां भी आप आनंद लेते हो, आपको हर तरफ चारों तरफ आनंद ही आनंद महसूस होता है जब आप इस मार्ग पर आते हो। तो इस मार्ग पर चलते चलते आप अपने भीतर अपने अंदर अनंत सुकून परमानंद महसूस करते हो। तो इसलिए अध्यात्म सतनाम बहुत जरूरी है। इसके बिना देखो, ये जीवन बहुत छोटा सा है, कोई ज्यादा बड़ा जी नहीं है। किसी की उम्र 70 80 90, ज्यादा से ज्यादा 100 तक इंसान पहुंचता है। तो आपके पैदा होने से पहले भी ये सृष्टि ये सब कुछ था, और जब आप नहीं रहोगे तब भी ये होगा। तो आपको एक थोड़ा सा समय मिला है, इस समय में अगर आप आनंद नहीं लेते लेते उस परमात्मा ने आपको भेजा है कि भाई तुम जाओ इस सृष्टि में और आनंद लो। मैंने ये सृष्टि तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत बनाई है और तुम आनंद लो, आनंद करो यहाँ पर। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? क्या हम आनंदित हैं? क्या भीतर खुशी है? हम किस भाग दौड़ में लगे हुए हैं? तो उस भीतर की खुशी को, आनंद को अगर हम नहीं लेते, तो मुझे लगता है कि हमने ये जो बड़ा अनमोल जन्म जो मिला है, इसको ऐसे ही गवा दिया। सपना। जी। ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि धर्म धर्म जो है ना एक ऐसा शब्द है जिसे हम रूटीन लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं और समाज में सुनते ही रहते हैं, लोग बोलते हैं जैसे हम कह देते हैं कि ये काम उसने कर दिया, ये उसका धर्म था। या कोई किसी ने कोई कर्तव्य निभाया तो कहते हैं ये उसका धर्म था। तो जैसे वही हम कह देते हैं कि यदि कोई फ़ौज में है, तो वो लड़ रहा है देश के लिए, तो ये उसकी ड्यूटी है, इसलिए ये उसका धर्म है। तो वो धर्म शब्द हम इस तरह से भी यूज़ करते हैं, जो कि धर्म घर में भी हम कई बार कह देते हैं, ये उसका धर्म था, उसने ऐसा किया। तो मुझे ये लगता है कि धर्म का मतलब है इंसान बनाना, मतलब इंसानियत के गुण पैदा करना, इंसानियत में जो ज़रूरत है, इंसान की जो क्वालिटीज़ की, वो सब उसमें भरना, उसे हम धर्म कह सकते हैं। ये बात मैं किसी ऐसे भी बोल सकती हूँ कि हाँ, संप्रदाय में जो हम करते हैं, वो हमारा धर्म होता है परमात्मा से जुड़ा हुआ, कि हमारे धर्म में ये सिखाया गया, ऐसे पढ़ाया गया, ये रिचुअल थे, ऐसे हम करते हैं। वो बिल्कुल अलग बात है, मगर ये जो रूटीन लाइफ़ में भी हम छोटी-छोटी चीज़ों को सुनते आते हैं, वहाँ पर भी जो है ना आप कहते हैं कि वो साथ निभाया क्योंकि वहाँ पर ये मेरा धर्म था, इसलिए मैंने वो चीज़ का साथ निभाया। तो ये अपने आप में बड़ा खूबसूरत-सा शब्द है, धर्म। और इसको हम किसी तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसी तरह से यदि हम किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं, वहाँ पर हमें कुछ भी शारीरिक रूप से नहीं सिखाया जाएगा, सिर्फ़ आत्मा की बात की जाएगी, उसमें अंदर जाने की बात की जाएगी, बाहर के सारे दरवाज़े बंद करने की बात की जाएगी। तो ये अपने आप में वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत साधना है और जैसी जिसकी भावना है, उसको उसी तरह के रास्ते मिल जाते हैं। प्रदीप जी। सतनाम, वैसे जैसे आप सही बोल रही हो, अ, धर्म की जो आज अवस्था है, जो कंडीशन बन चुकी है, वो क्या है कि दूसरे को बदली करना चाहते हैं। है ना? सभी आप धर्मों में देख रहे हो। असल में धर्म तो था खुद को सुधारने के, खुद के अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित करने की बात थी। लेकिन आज धर्म क्या बन चुके हैं? धर्म आज दूसरे को सुधारना चाहता है, दूसरों को बदली करना चाहता है, दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहता है। लेकिन अध्यात्म ऐसा नहीं है। अध्यात्म तो जो है खुद का परिवर्तन है, खुद को बदली करना, अपने भीतर देखना। संसार को बदली नहीं करना हमने, खुद को बदली करना है, अपना विकास करना है, अपने अंदर उसे शांति उस परमानंद को प्राप्त करना है। तो ऑलरेडी है अंदर आनंद। तो ये भी एक हम फर्क कह सकते हैं धर्म में और अध्यात्म में। आज जो फर्क पड़ चुका है, किसी समय नहीं था। किसी समय धर्म के रास्ते होते होते अध्यात्म में इंसान जाता था। परंतु आज जो धर्म को जैसा लोग समझ रहे हैं, है ना, कर्म कांड ये वो, दूसरे को बदली करना, दूसरे के ऊपर थोपना, है ना, बंदिशें लगाना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, वो चीजें बहुत ज्यादा आ गई है। परंतु अध्यात्म तो ऐसा है जो सभी लिमिटों को
सभी सीमाओं को तोड़ देता है, और वो परमानंद की तरफ आपको लेकर जाता है, खुद को जानने की तरफ लेकर जाता है। आप खुद को जानते हो, मैं क्या हूँ, है ना। देखो, अभी सतनाम में ये कितना बड़ा ब्रह्मांड है, इसका कोई पता नहीं कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी क्या है? कुछ भी नहीं। एक धूल के समान है, थोड़ी सी धूल का एक कोई मतलब कण है, उसके समान हमारी पृथ्वी का वजूद है। और उस पृथ्वी पर हम क्या है? ना होने के बराबर हैं। और हम किन चीजों में पड़े हुए हैं? तो अध्यात्म क्या है? सबसे पहले खुद को जान। जब खुद को जानते हैं तो अपने भीतर अनंत की जो शांति है उसे महसूस करते हैं। पर इसी मार्ग पर चलते चलते इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे अस्तित्व को हम जानते हैं कि ये है क्या। तो मुझे लगता है कि अध्यात्म के मार्ग पर आना बहुत ही जरूरी है, सभी को आना चाहिए। सतनाम। हुँ। जी, बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि अध्यात्म के रास्ते पर हम सभी को आना है और उसके लिए हमने कोई भी रास्ता चुना है, मिलना वहीं पर है। तो ये सोल जर्नी है, रास्ता आपका कोई भी हो सकता है और इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आप अपने शब्द साझा करें और अगले नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आने वाले समय में जो भी मित्र जो मार्ग पर चल रहे हैं, साधना के किसी भी मार्ग पर चल रहे हैं, अध्यात्म पर चल रहे हैं, तो वह भी हमारे साथ जुड़े, आके अपने अनुभव हमें बताएं। क्योंकि ये प्रोग्राम किसी अकेले का नहीं है, हमारा नहीं है, हम सबका है। आपके अनुभव भी आएंगे, हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, सीखेंगे। और जो हमारे पास है वो तो हम सबको देना ही चाहते हैं। तो आप सभी दोस्त मिलकर आए। तो इसके साथ मुझे लगता है कि सतनाम समाप्ति करनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, इसके साथ मैं यही कहती हूँ कि आज के लिए आप हमें इजाज़त देंगे और यू टर्न के नए एपिसोड में हम आएँगे। कोशिश हमारी है कि हम किसी गेस्ट के साथ आएँ और इसी तरह से बातें चलेंगी, चलती रहेंगी और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी देखने वाले हैं, उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलें। तो आज के लिए जी इजाज़त दीजिए, बिल्कुल। हम फिर मिलते हैं। आप सभी दिव्य आत्माओं को कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि प्रणाम।